गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछली क्लास में 15.2 से पहले के एग्जाम्पल कर लिए थे। 15.2 कंप्लीट हो गई थी। अब हम 15.3 से पहले के एग्जाम्पल कर रहे हैं। उनमें 10 एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके थे। 11वां एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11। दी गई आकृति में दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। जहाँ ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ऐसे कुछ वर्ग की आकृति दे रखी है। ABCD और इसके अंदर 4 वर्ग हैं। ऐसे समझ में आ रही है? ऐसे करके 4 वर्ग हैं। ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको। जो बीच में बच गया ना, ये वाले पार्ट, इसका क्या ज्ञात करना आपको? क्षेत्रफल ज्ञात करना। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसके लिए क्या करोगे? सॉल्यूशन में देखना। गिवन दैट ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना? वर्त का व्यास कितना हो जाएगा भाई? ये 14 सेंटीमीटर है तो ये क्या हो जाएगा? 7। तो इसका व्यास कितना आ गया? 7। वर्त का व्यास D बराबर कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर आ गई। प्रत्येक वर्त की त्रिज्या 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर मिल गया आपको। अब क्या करेंगे? इस वर्ग के क्षेत्रफल में से आप इन 4 वर्तों का क्षेत्रफल घटा दोगे तो क्या बच जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल -4 गुणा वर्त का क्षेत्रफल। 4 से गुणा क्यों कर दिया भाई? ये 4 वर्त है। ठीक है ना? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर -4 गुणा वर्त का क्षेत्रफल πr²। भुजा स्क्वायर 14 का स्क्वायर -4 गुणा पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 7/2 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196 -4 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7/2 गुणा 2। 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, 7 से 1 7 कैंसिल हो गया। 196 माइनस
22 अंता 154, तो कितना आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 6 में से 4 गया तो 2, 9 में से 5 गया तो 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आकृति को देख करके आपको पहचानना है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी, क्या पूछ रहा है। तो ये ABCD एक वर्ग था, इसमें 4 वर्ग थे, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो ये 14 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 14 सेंटीमीटर, तो आधी कितनी होगी 7, जो किसका काम करेगी, इसका व्यास का काम करेगी, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7/2 आ जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह आपने क्या निकाला, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 12, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो त्रिज्याओं 8 सेमी वाले दो वर्तों, जो त्रिज्याओं 8 सेंटीमीटर वाले दो वर्तों के चतुर्थांशों के बीच का उभयनिष्ठ भाग है। दो वर्तों के चतुर्थांशों के बीच का उभयनिष्ठ भाग है। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो त्रिज्याओं 8 सेंटीमीटर वाले दो वर्तों के चतुर्थांशों के बीच का उभयनिष्ठ भाग। देखिए ऐसे कुछ डिजाइन दे रखी है, ठीक है। चतुर्थांश ABCD। अब ऐसे कुछ डिजाइन दे रखी है और इस डिजाइन का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझ में आ रही है। 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये N और ये N। ऐसे कुछ डिजाइन दे रखी है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखो ये चतुर्थांश दे रखे हैं, तो आपको ऐसे मानो कि चतुर्थांश ये कोण 90 डिग्री का है और ये लो ये समकोण त्रिभुज बन गया ये वाला, और ये डिजाइन बच गई आधी। जो मैंने ऐसे लाइन खींच दी ना बीच में, इसके इस साइड वाली डिजाइन का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या मिलेगा, आधा मिल जाएगा। जो आएगा उसको क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक दूसरा तरीका है कि वर्ग के क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर, उसमें से क्या करेंगे
इस जो त्रिज्यीय खंड बन रहे हैं 2, उसका क्या कर देंगे, गठा देंगे। या आप बोल सकते हैं कि वर्ग का तो क्या हो गया, 64 हो गया, और जो क्या बच रहा है, ये डिजाइन बच रही है वर्ग में, ये क्या आ रहा है, डिजाइन आ रही है इसके, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से ये ओवरलैप कर रही है दोनों तरफ। ठीक है, तो इसका आप जो सीधा सा तरीका है कि आप जो यह आकृति बनेगी ऐसे आदि, उसको 2 से गुना कर लो। ये लो, ये वर्तखंड बन जाएगा आपका इस टाइप का, और उसको क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो इस साइड वाला भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करोगे, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या दे रहा, क्या वर्त की त्रिज्या दे रखी है आपको r बराबर 8। ये ऐसे आएगा तो r का मान काम ही करेगा, r बराबर 8 दे रखा है। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा वर्तखंड का क्षेत्रफल 2 गुणा पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री, तो 2 गुणा पाई का मान 22/7, r कितनी आ रही, 8 गुणा 8 थीटा का मान 90/360 माइनस 1/2 r कितना, 8 इंटू 8 इंटू साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 0 से 0, 9 चौक 36, 4 एकम 4, 4 2 8, तो 22 इंटू 8 इंटू 2/7 माइनस 1/2, और ये कितना हो गया, 4 8 चौक 32, 32 आ गया। अब क्या करेंगे, देखो 2 इंटू 22 को 16 से गुणा करेंगे, तो 16 गुणा 22 2 कितना आ गया, 352 आ गया। कितना आ गया, 352 आ गया। 352 माइनस 7 2 7 एलसीएम ले लेंगे ना, 7 2 14 और 7 21 रे 22। अब 352 में से 224 घटाएंगे, तो 2 इंटू 12 में से 4 गया तो 8, 12 में से, और 4 में से 2 गया तो 2, और 3 में से 2 गया तो 1/7, तो कितना आ गया, 256/7 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेमी। कितना आ गया, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। सबसे सिंपल या सबसे कम टाइम में होने वाला तरीका, ये डिजाइन दे रखी है, आप इसको ऐसे वर्तखंड समझना, ये 90 डिग्री बन जाएगा। ये दे रखी है ऐसे, ऐसे घुमाओगे आप तो त्रिज्या का काम करेगा, ऐसे डिजाइन बन रही है, तो आर मान ली कितने, 8 सेंटीमीटर। थीटा का मान 90 आ गया, वर्तखंड बन गया, 2 से गुणा कर देंगे तो ये साइड और ये साइड दोनों आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 256/7 वर्ग सेमी। ठीक है, प्रश्नावली चालू करते हैं। प्रश्नावली के प्रश्न, प्रश्नावली के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1, 14 सेमी भुजा के वर्ग में 15.3 का पहला प्रश्न। 14 सेमी भुजा के वर्ग में क्वेश्चन नंबर 1 है, 14 सेमी भुजा के एक वर्ग में 14 सेमी भुजा के वर्ग में
बने अंतःवर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, सिंपल प्रश्न है। 14 सेंटीमीटर का आपको क्या करना है, एक वर्ग बनाना है ABCD, और इसके अंदर क्या बनाना है, एक वर्त बनाना है। ये कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। अब ये किसका काम करेगा भाई, व्यास का काम करेगा 14, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो देखिए सॉल्यूशन में वर्ग की भुजा यूनिट आपको दिया है, ये वर्ग की भुजा बराबर कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। अंतःवर्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। 15.3 का पहला प्रश्न है। 15.3 के एग्जाम्पल हो गए। 14 सेमी भुजा के एक वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बना लिया। अंतःवर्त मतलब इसके अंदर वर्त बनाना है और उसकी परिधि ज्ञात करनी है, ठीक है ना, चारों तरफ की लंबाई वर्त की। तो देखिए गिवन दैट वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर, अंतःवर्त की त्रिज्या 7 आ गई। देखो ये क्या है कि 14 है भुजा, तो ये इस वर्ग का व्यास का काम करेगी, और व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या कितनी आ गई, 7। तो अंतःवर्त की परिधि, अंतःवर्त की परिधि क्या होगी, 2πr, 2 × 22/7 और r का मान भी 7। तो कितनी आ गई, 44 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 44 सेंटीमीटर आ जाएगी आपको इसकी वर्त की परिधि, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है। परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है। उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है, किसी वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है। उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे आप, क्या दिया गया भाई, परिधि और त्रिज्या का अंतर दिया गया है। तो वर्त की परिधि माइनस वर्त की त्रिज्या बराबर कितना दिया गया है, 74 दिया गया। वर्त की परिधि माइनस वर्त की त्रिज्या, वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर हो गया, कितना आ गया, 74। वर्त की परिधि क्या होती है, 2πr माइनस त्रिज्या कितनी होती है, r बराबर 74। देखो r कॉमन आ गया, दोनों में r कॉमन आ गया। यहाँ तो क्या बच गया, 2π माइनस 1 बराबर 74। तो r 2 × पाई का मान 22/7 माइनस 1 बराबर 74। तो यहाँ से आप r 22/44 माइनस 7/7 बराबर 74। अरे 22/44 हो गया, इसके नीचे एक मान के क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया 7। तो 44 माइनस 7/7
अब देखो आर का मान निकालेंगे ना, तो 74 गुणा 7 और 44 में 7 गया तो 37 हो गया। अब देखो 37, ये 2 बार कट जाएगा, 37 2 कितना हो गया 74, तो आर का मान कितना आ गया 14 सेंटीमीटर आ गया। वर्त की परिधि कितनी आएगी 14 सेंटीमीटर आ गई। आर आ गया तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अरे वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल याद करना है ना, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और आर कितनी आई 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि 14 आपस में 2 बार गुणा है, तो 7 × 7 7 2 14, तो कितना आ गया 22 × 14 28। 28 को आप 22 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 28 दूनी 56 और 28 दूनी 56, तो 6 1 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा वर्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया वर्त का क्षेत्रफल आ गया। क्या दिया गया था वर्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्त की परिधि माइनस वर्त की त्रिज्या बराबर 74 दिया आपको प्रश्न में। 2 पाई आर माइनस आर, वर्त की परिधि का सूत्र होता 2 पाई आर माइनस त्रिज्या तो आर बराबर 74, आर कॉमन आ गया तो 2 पाई माइनस 1, पाई का मान 22/7 हो गया। 7 एलसीएम ले लिया तो 44 - 7/7, 7 भाग में था तो गुणा में आ गया, और ये 44 - 7 37 बचेगा ना, तो नीचे आ गया 37, तो आर का मान आ गया 14। आर का मान आने के बाद में क्या करना आपको वर्त का क्षेत्रफल निकाल लिया, पाई आर स्क्वायर से आर का मान रख दिया। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दी गई आकृति में वर्त का केंद्र O है, दी गई आकृति में वर्त का केंद्र O है। अभी आकृति बनाएंगे। दी गई आकृति में वर्त का केंद्र O है, कोण AOB बराबर 90, कोण AOB बराबर 90 तथा OA बराबर 3 सेंटीमीटर तथा OA बराबर 3 सेंटीमीटर, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसे एक वर्त दे रखा है, ये इसका केंद्र है, OA कितने दे रखे 3 सेंटीमीटर, ये B है, कोण AOB 90 डिग्री दे रखा है ये, तो छायांकित भाग ये वाला, इसका आपको क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपने पिछली क्लासों में जो 15वीं प्रश्नावली चालू की थी उसमें आया था वर्तखंड 1 15.2 में, ठीक है ना। वर्तखंड बन रहा है, अब वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो वर्तखंड का क्षेत्रफल लिखना आपको। तो सॉल्यूशन देखना, वर्त की त्रिज्या तो क्या दी गई है आपको, गिवन दैट दिया गया है, वर्त की त्रिज्या r बराबर कितनी है 3 सेंटीमीटर, थीटा का मान कितना दे रहेगा 90। तो अब छायांकित भाग लिख दो या वर्तखंड लिख दो, वर्तखंड दिखाई दे रहा है आपको, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर है पाई r² थीटा बटावा 360
-1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही होता है वर्तखंड का क्षेत्रफल। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 3 का स्क्वायर, तो 3 × 3 लिख सकता हूँ। थीटा का मान 90/360 -1/2। देखो साइन 90 का मान होता है ना वो 1 होता है, ठीक है। तो 1/2 आर स्क्वायर मतलब 3 × 3 × साइन 90। साइन 90 की जगह क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। तो देखो 0 से 0 9 1 9 9 चौक 36 2 दूनी 4 गेट दोनों 22, ठीक है। 3 3 9 11 9 99 99/14 हो गया -9/2। 3 3 9 × 1 9/2। अब 14 तो क्या आ गया एलसीएम आ गया, तो 99 बिनु के जोड़ बाकी हल करना आते होंगे, दोनों का एलसीएम 14 आ गया। फिर क्या करते हैं इसका हर है ना उसका एलसीएम में भाग देते हैं, तो 14 एकम 14 1 वर्ग गया, भाग भला है उसको 99 से गुणा करेंगे तो 99 आ गया। अब 2 का भाग 14 में देंगे 7 वर्ग गया, और 9 को 7 से गुणा करेंगे 9 7 63, ठीक है। 9 में से 3 गया तो 6, और 9 में से 6 गया तो 3/14। ये तो कितना हो गया 18, 2 से कट गया, और ये कितना हो गया 7। तो 18/7 या आप भाग दो ना तो क्या आ जाएगा 7 2 14, 2 बार कितना बच गया 4, 4 बच गया तो 0.40 बन गया, 7 पंजू 35, फिर कितना बच गया 5 0 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया भाग देने पर। या आप लिख सकते हैं 18/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपनी सुविधा के अनुसार कैसे भी कर लेना, बाकी कैलकुलेशन आपको पूरी करनी है, भाग देना है, ठीक है। तो 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसे छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया। तो आकृति को देख करके आपको क्षेत्रफल का डिसाइड करना है कि वर्तखंड का लगाना है, त्रिज्यखंड का लगाना है, या और कोई डिजाइन बन रही है उसका। तो ये वर्तखंड बन रहा है, तो वर्तखंड का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर भी है और थीटा भी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा। चौथा क्वेश्चन है यदि एक वर्ग का परिमाप, क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक वर्ग का परिमाप, यदि एक वर्ग का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग का और वर्ग का परिमाप बराबर दे रखा है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल प्रश्न है, लैंग्वेज टाइप में प्रश्न है, आपको प्रश्न को पढ़ करके क्या करना है, हल करना है। यदि एक वर्ग का परिमाप, देखो परिमाप, परिमिति और परिधि, परिमाप, परिमिति और परिधि ये सब चीज़ें क्या हैं, एक ही हैं। जो वर्ताकार वस्तु होती है गोल, उसमें तो क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, और जो आयताकार होती है जैसे आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप, तो वो भी क्या होती है, चारों तरफ की लंबाई होती है, तो परिमिति या परिमाप बोलते हैं उसको। समझ में आ गया। तो क्या दिया गया है, गिवन दैट एक वर्ग का परिमाप, पहले मान लेते हैं, माना वर्ग की त्रिज्या r तथा वर्ग की भुजा a है, ठीक है।
गिवन दैट, या प्रश्नानुसार लिख लो आप, प्रश्नानुसार वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप तो क्या होगा 2πr, और वर्ग का परिमाप क्या होगा भुजा स्क्वायर। 2πr ये क्या हो गया, भुजा स्क्वायर हो गया 2πr। एक वर्ग का परिमाप एक वर्ग का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भुजा स्क्वायर, ये संबंध आ गया आपका एक। अब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल बटे हुए वर्ग का क्षेत्रफल, ये ज्ञात करना आपको। वर्ग का क्षेत्रफल बटे हुए वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग ही बोल रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है πr² अपॉन वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ये वर्ग का परिमाप भुजा स्क्वायर नहीं होता, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, परिमाप तो क्या होता है 4 इंटू भुजा होता है, ठीक है ना। यहाँ से आप r और इसके गुणा में a है, तो ये भाग में आ जाएगा r अपॉन a बराबर 4 बच गया यहाँ, और इसके गुणा में क्या 2π है, 2π 2 एकम 2 2 2 4, तो कितना आ गया 2/π। r अपॉन a का मान कितना आ गया 2/π आ गया। वर्ग का क्षेत्रफल πr² और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बन गया आपका πr अपॉन a का स्क्वायर लिख सकता हूँ, पाई ये r अपॉन a का होल स्क्वायर लिख दिया तो क्या हो जाएगा r² अपॉन a² हो जाएगा। अब r अपॉन a का मान समीकरण 1 से रख दो, समीकरण 2 दे दो इसको। समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बटे हुए वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, ये तो पाई आ गया, r अपॉन a का मान 2/π का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4/π²। पाई स्क्वायर से एक पाई कैंसिल हो गया, तो आगे क्या आएगा वर्ग का क्षेत्रफल बटे हुए वर्ग का क्षेत्रफल, अनुपात पूछ रहा है, तो क्या आ गया ऊपर तो आ गया 4/π का मान लिखेंगे 22/7 करेंगे ना, तो 7 चला जाएगा ऊपर, और ये 2 और ये 11, तो कितना आ गया 7 14/11, तो अनुपात क्या आ जाएगा 14:11। वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ जाएगा 14:11 आ जाएगा। प्रश्न में दिया गया था कि वर्ग की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। माना वर्ग की त्रिज्या r तथा वर्ग का भुजा a है, वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है 2πr, या परिधि बोल सकते हैं आप, बराबर 4a। तो ये a इसके 4 के गुणा में है, तो इसके भाग में आ गया r अपॉन a, यहाँ बच गया 4, और इसके गुणा में क्या है 2π है, तो इसके भाग में आ गया 2π, 2 से 1 कट गया 2/π आ गया, ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो πr² वर्ग का क्षेत्रफल होता है और भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो पाई इंटू r अपॉन a का होल स्क्वायर लिख दिया। समीकरण 1 में मान रखेंगे समीकरण 2 से, तो ये 2/π का स्क्वायर, तो 4/π का स्क्वायर हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4/π, पाई का मान क्या रख दिया 22/7 रख दिया, तो 14/11 आ गया। मतलब दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ गया 14/11 आपको प्राप्त हो गया।
4 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।